नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। बिहार विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और इसी चुनाव के बीच जबकि दूसरा चरण का वोटिंग होना था, मतदान होना था, उसके कुछ घंटे पहले यानी 3 नवंबर को ये दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और 2 नवंबर की रात में ये खबर आई कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल अगर आपने अनिल कपूर की फिल्म नायक देखी होगी उस तरह का रहा है। अनिल कपूर नायक फिल्म में 1 दिन के लिए सीएम बनते हैं। सतीश प्रसाद सिंह को भी 1 ही दिन के लिए बनाया गया था, हालांकि वो 5 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। वो फिल्म अलग तरीके का है, लेकिन इनके जो मुख्यमंत्री बने उसमें फिल्मी सीन की तरह बिल्कुल लगता है जिस तरह से बने, और फिर तेजी से बहुत जल्द वो फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। 28 जनवरी 1968 से लेकर के 1 फरवरी 1968 तक के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे। इसी बात के लिए वे सबसे अधिक जाने जाते हैं, हालांकि उनके साथ कुछ और भी रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। जब आप सतीश प्रसाद सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहे तो आज इस वीडियो में देखिए उनके जीवन के बारे में कुछ खास तथ्य जो हमें जानने चाहिए। एक तो यह है कि वो पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी पहले ओबीसी मुख्यमंत्री थे बिहार के सतीश प्रसाद सिंह। दूसरा यह भी इंटरेस्टिंग तथ्य है कि सबसे कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बनने वाले इंसान थे। उस समय लगभग उनकी उम्र 32 साल के आसपास थी। एक और चीज है कि वे एक अणे मार्ग में, जहां अभी मुख्यमंत्री आवास है, वहां वो मुख्यमंत्री के रूप में रहने वाले पहले शख्स थे, पहले इंसान थे। मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही वो पार्टी का आदेश हुआ जितने समय के लिए उन्हें बनाया गया था, और जब पार्टी ने कहा कि अब आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने चुपचाप इस्तीफा दे दिया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के लिए, और फिर मंडल मुख्यमंत्री बने। यह कहानी शुरू हुई थी 1967 से, जब बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री बने थे जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा। गैर कांग्रेसी सरकार का किस्सा फिर किसी दूसरे वीडियो में कि कैसे बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आज ये किस्सा कि जो सतीश प्रसाद सिंह पर है, ये जान लीजिए कि महामाया प्रसाद की सरकार टिकी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 68 विधायकों और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 18 विधायकों पर। सरकार बनने के साथ ही विवाद बढ़ने लगा, लोग अपने अपने हिसाब से उसमें दखलंदाजी करने लगे और फिर वो गठबंधन टूटने लगा। यहां तक कि संसोपा में एक बहुत बड़ी टूट हुई और जगदेव प्रसाद उसमें से निकल करके 25 अगस्त 1967 को शोषित समाज दल के नाम से अलग पार्टी बना ली, जो 1972 में फिर शोषित समाज दल के नाम से उसे जाना जाने लगा। तो ये कहानी है कि किस तरह से महामाया प्रसाद की सरकार बहुत जल्दी ही गिर गई, उनको अल्पमत में आ गए, और 330 दिनों के बाद महामाया प्रसाद की जो सरकार थी अल्पमत में आई, और 330 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी सरकार गिर गई। इस तरह से 28 जनवरी 1968 को परबत्ता के कांग्रेस विधायक सतीश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। जुलाई 2015 को द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया था सतीश प्रसाद सिंह ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहते तो जीतन राम मांझी की तरह वो भी मुख्यमंत्री के पद पर अड़े रह सकते थे, बने रह सकते थे। उनके साथ कई विधायक भी थे। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी का आदेश माना और बिना हिचके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सतीश प्रसाद सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में एक यादगार घटना हुई थी। वो 30 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, राज्यपाल गांधी घाट पर गए हुए थे और वहां पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके और उनका शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया था, उनके कार का शीशा, राज्यपाल के कार का शीशा। तो इसके बाद राज्यपाल चाहते थे कि उन छात्रों पर कार्रवाई हो, लेकिन सतीश प्रसाद सिंह ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि उन छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उस समय बीपी मंडल ने पूछा सतीश प्रसाद से कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होने दे रहे हैं। तो सतीश प्रसाद सिंह का जवाब था कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं और आप मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं अशोक कुमार सिन्हा।
उन्होंने एक किताब का संपादन किया जो जगदेव प्रसाद के जीवन पर केंद्रित है, शहीद का संग्राम। उस किताब के एक आलेख में बताया गया है कि उन दिनों नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति तभी मुख्यमंत्री बन सकता है जब वो कम से कम विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। और बिंदेश्वरी मंडल के नाम पर सहमति बनी, लेकिन वो न तो विधायक थे, मतलब न तो एमएलए थे और न ही एमएलसी थे। तो इसलिए यह तय किया गया कि एक आदमी को पहले मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर उनकी सिफारिश से बिंदेश्वरी मंडल को एमएलसी या एमएलए बनाया जाए। तो एमएलए तो तुरंत हो नहीं सकता था, तो एमएलसी बनवाया जाए और फिर वो आदमी इस्तीफा दे, पहला आदमी, और दूसरा आदमी फिर इस तरह से यानी बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से सतीश प्रसाद सिंह के नाम पर सहमति बनी कि वो 1-2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बीपी मंडल को एमएलसी बनवाया और फिर खुद इस्तीफा दे करके और बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनने में मदद की। हालांकि बीपी मंडल भी 30-31 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे, वो भी लंबे समय तक सरकार नहीं चल पाई। सतीश प्रसाद सिंह के बारे में ये तो आप जान गए कि विधायक थे परबत्ता से और मुख्यमंत्री बने थे। एक और चीज है कि 1980 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बिहार के खगड़िया से वो सांसद भी चुने गए थे। 22 सितंबर 2013 को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उस टेलीग्राफ के इंटरव्यू में, द टेलीग्राफ के इंटरव्यू में सतीश प्रसाद सिंह ने वर्तमान जो नेता हैं उन पर भी गजब की टिप्पणी की थी। नरेंद्र मोदी के बारे में सतीश प्रसाद सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ डींगे हाँकते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। लालू प्रसाद के बारे में कहा था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। और सुशील मोदी के बारे में कहा कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन भ्रष्ट तत्वों से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने कहा था। नीतीश के बारे में टिप्पणी करते हुए सतीश प्रसाद सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार वे अच्छे नेता हो सकते थे लेकिन वे भ्रष्ट तत्वों से घिरे हुए हैं। बहरहाल बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो चुका है। कुछ ही दिन पहले यानी 27 अक्टूबर को उनकी पत्नी ज्ञान कला देवी का भी निधन हुआ था। सतीश प्रसाद सिंह के बड़े बेटे सुनील कुमार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी हैं, जबकि दूसरे बेटे सुशील कुमार सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उनकी बेटी सुचित्रा सिंह हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की पत्नी हैं। और सुचित्रा सिंह सतीश प्रसाद सिंह की बेटी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से अभी चुनाव लड़ रही हैं। आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर राजनीति में बिहार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।